ये कहानी आनंदपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। गांव के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर थे। उन्हीं में राघव नाम का एक गरीब किसान उसी गांव में रहता था। वो मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। कभी बारिश उसकी फसल बर्बाद कर देती, कभी कीड़े लग जाते और कभी मंडी में दाम इतने कम मिलते कि खर्च भी नहीं निकलता। एक शाम राघव बहुत परेशान होकर गांव के बाहर पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे ऊपर वाले, मेरी किस्मत कब बदलेगी? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तभी वहाँ से एक वृद्ध संत गुजरे। उनका नाम संत हरिदास था। संत ने राघव से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। राघव ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर समस्या का हल शिकायत नहीं होता, कभी कभी नया रास्ता तलाशना पड़ता है। लेकिन याद रखना, गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। राघव उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। अगले दिन राघव अपने खेत में काम कर रहा था। दोपहर तक वो बिना रुके मेहनत करता रहा। तभी उसकी पत्नी गौरी खाना लेकर पहुंची। गौरी ने कहा, इतनी मेहनत भी ठीक नहीं, सुबह से ना कुछ खाया है, पहले खाना खा लो। राघव ने निराश होकर जवाब दिया, क्या करूँ गौरी, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं मिलता। पता नहीं कब हमारे हालात सुधरेंगे। गौरी बोली, किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। मेहनत करते रहो, भगवान देर से सही लेकिन न्याय जरूर करता है। राघव चुप हो गया। उसी दिन शाम को उसका पड़ोसी भीमसेन उसके पास आया। उसने रहस्यमय अंदाज में कहा, राघव भाई, तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाए। राघव ने कहा, ऐसा कौन सा तरीका है भाई जिससे मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी? भीमसेन राघव को उसके साथ उसके घर ले गया। घर के अंदर एक बड़े कमरे में अनाज के कई बोरे रखे हुए थे। भीमसेन ने एक बोरा खोला और बोला, देखो राघव। अंदर सफेद चमकदार दाने भरे हुए थे। राघव ने पूछा, ये क्या है भाई? भीमसेन मुस्कुराया और बोला, नकली चावल। मैं इन्हें असली चावल में मिलाकर बेचता हूँ और कोई पहचान नहीं पाता और मुनाफा दुगना हो जाता है। राघव का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, ये तो धोखा है, ऐसा करना गलत है। भीमसेन बोला, धोखा नहीं है, ये समझदारी है। राघव ने कहा, नहीं, मैं किसी के खाने से खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये गलत है। राघव तुरंत वहाँ से निकल गया। उसने सारी बात गौरी को बताई। गौरी ने बिना देर किए कहा, भले हम गरीब रहें, लेकिन बेईमानी का पैसा कभी घर में मत लाना। ऐसी कमाई सुख नहीं देती। राघव को पत्नी की बात सही लगी। अगली सुबह वो फिर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। इस बार संत हरिदास उसका इंतजार कर रहे थे। संत ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुमने सही फैसला लिया है। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी थैली निकाली और नीचे रख दी। उन्होंने कहा, इसमें विशेष जैविक खाद है, इसे खेत में डालना। लेकिन एक बात याद रखना, जब ये कम होने लगे तो इसमें अपने खेत की उपजाऊ मिट्टी मिलाते रहना। राघव ने थैली ले ली। उसने संत के बताए अनुसार खेत में खाद डाली और बीज बो दिए। दिन बीतते गए। कुछ ही हफ्तों में उसका खेत गांव का सबसे हरा भरा खेत बन गया। फसल मजबूत हुई, उत्पादन बढ़ा और इस बार उसे मंडी में भी अच्छा दाम मिला। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ समय बाद उसे पता चला कि भीमसेन की चालाकी पकड़ी गई है। नकली चावल बेचने के कारण लोगों ने उसकी शिकायत कर दी। उसका व्यापार बंद हो गया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। तब राघव को संत हरिदास की बात याद आई। गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता, इसलिए हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। उस दिन राघव ने पहली बार अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। उसे समझ आ गया था कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और सही निर्णय से मिलती है। दोस्तों, लालच से कमाया गया धन कुछ समय का सुख देता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया धन जीवन भर सम्मान देता है। मेहनत, धैर्य और सच्चाई अंत में हमेशा जीतते हैं।